चलो देखो, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है पॉलीगॉन है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। बाकी लोग कुछ पहले से पढ़ लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक से सीखेंगे। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है वो समझेंगे, क्योंकि आपको 10 में और 9 में यही सब पॉलीगॉन से ही आगे रिलेटेड होगा। तो एक्चुअल में जो मेन मकसद है वो सीखना है, ठीक है, पढ़ना नहीं है अभी। तो चलो सीखते हैं। तो पॉलीगॉन से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें कि एक्चुअल में क्या क्या होता है, ठीक है ना, कैसे पॉलीगॉन बनता है, इसका क्या टाइप है, क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कर्व क्या होता है। क्या होता है? कर्व। तो कर्व जो है एक फिगर होता है, या कोई फिगर ट्रेस आउट किया जाता है कोई पेंसिल से, कोई शार्प पेन से, विदाउट लिफ्टिंग, मतलब बिना उठाए। जैसे कि कर्व कैन बी स्ट्रेट और बेंडेड, वो तो स्ट्रेट हो सकता है या तो बेंडेड हो सकता है। तो ये आपका कर्व हो गया ना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये कर्व है, क्योंकि बिना पेंसिल उठाए, विदाउट लिफ्टिंग वी कैन ट्रेस आउट, ठीक है। शायद मार्च पढ़ा होगा ये पॉलीगॉन वगैरह। अब कर्व जो है, क्लियर है ना। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि ओपन का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब क्या होता है। ओपन लाइक जैसे कि ये वाला जो है, ये ओपन हो गया है ना। जैसे कि ऐसा आपके बुक में एग्जांपल्स वगैरह दिया हुआ, लाइक इस प्रकार से, है ना, ये सब ओपन हो गया। और क्लोज क्या हो गया, जैसे कि ऐसे, ये क्लोज हो गया ना। ये क्लोज कर्व है कि नहीं पूरा। क्लोज का कहने का मतलब है कि आप जहां से स्टार्ट किए और फिर वहीं आ गए, ये हो गया क्लोज, यही ना। तो आप मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मेरा कॉमन होता है, वो क्लोज हो। क्लियर है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे सिंपल क्लोज कर्व। क्या? इसी से हम लोग अभी क्लोज में ही जाएंगे, क्योंकि पॉलीगॉन क्लोज ही होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्लोज्ड, दिख रहा है यहाँ पे, एक पीछे कोई चल जाता है, ठीक है। सिंपल क्लोज फिगर या कर्व कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है देख लेते हैं। तो सिंपल क्लोज कर्व, तो अभी तो क्लोज पढ़े क्या होता है, ये सब आपका क्लोज है ना। तो सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है कि वो क्लोज रहेगा, बट वो आपस में कहीं कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये वाला क्लोज है बट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सिंपल क्लोज नहीं, ठीक है ना। जैसे कि और अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये सिंपल क्लोज्ड नहीं होगा। यहीं से हमारा पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट निकलता है। पॉलीगॉन का वही कॉन्सेप्ट है कि पॉलीगॉन जो है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है या सिंपल क्लोज फिगर होता है, मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। फिर से बोल रहा है कि पॉलीगॉन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज कर्व या फिगर होता है जो मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन का सेगमेंट जिसका लेंथ फिक्स हो। जैसे कि अब हम लोग पढ़े कि भाई लाइन का मतलब होता है वी कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, बट अगर हम यहां से एक 10 सेंटीमीटर का ले लिए ए बी, तो दिस इज लाइन सेगमेंट, ठीक है। आपको क्लास 9 में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना है, तो उसमें हम लोग और डीपली बात करेंगे। तो जो लाइन सेगमेंट से बना हो, कर्व ना हो, ठीक है ना। तो जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, बहुत सारा इसका कॉन्सेप्ट है। पोली मतलब होता है मेनी, गोन मतलब साइड, जिसमें मेनी साइड हो। या फिर पॉलीगॉन वैसा सिंपल क्लोज फिगर होता है जिसमें 3 से अधिक साइड हो। क्या हो? 3 से अधिक। क्यों 3 से अधिक हो बताओ बेटू? दो साइड में क्लोज होगा ही नहीं। होगा क्या? अगर हम 2 लाइन सेगमेंट ले ले, ये वाला कहाँ हुआ क्लोज? अब क्लोज नहीं हुआ तो ये सिंपल क्लोज कहाँ से बना? और सिंपल क्लोज नहीं बना तो फिर पॉलीगॉन कहाँ से बन गया?
समझ में आया? तो पॉलीगॉन क्या होता है? जिसमें सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट, या वैसा सिंपल क्लोज फिगर जो 3 से ज़्यादा सेगमेंट। तो जैसे कि हो गया, इसे कहते हैं ट्राइंगल, इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, फिर क्या होता है? पेंटागन, फिर क्या होता है? हेक्सागन, बहुत बढ़िया, हेप्टागोन, ओक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आराम से बात करेंगे धीरे धीरे। यहाँ तक समझ में आया? क्या हुआ फरदीन? नोनागोन होता है। ठीक है, समझ गया ना? एकदम सिंपल इजी चैप्टर है। इसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है। तो अब भाई हम लोग क्या पढ़े हैं भैया? पॉलीगॉन पढ़े हैं। तो पॉलीगॉन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेरा कॉनकेव और एक होता है मेरा कॉन्वेक्स। क्या होता है बताइए माज? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नो, साइड नहीं, एंगल। यू हैव टू सेट एंगल। कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो। केव का मतलब होता है भाई गुफा जैसा, तो ऐसा रहेगा, देखो तो ऐसा अंदर की ओर टिका हुआ, तो ये केव है। तो ये जो इसका एंगल जो बन रहा है, इंटीरियर एंगल एटलीस्ट 1 जो है वो क्या होना चाहिए? 180 से बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब तू बोलेगा भाई 180 डिग्री कैसे बनता है? तो हम बता दे रहे हैं कि अगर एक लाइन है ना बाबू, तो वो 180 बनाता है। क्या बनाता है? हाँ, 180 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये देखो एंगल जो बना रहा है वो 180 से बड़ा है कि नहीं है? तो इसीलिए ये जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है। एटलीस्ट कम से कम एक एंगल होना चाहिए 180 से बड़ा, बाकी रहेगा उस रहने दो। यहाँ ये वाला देखो, अगर हम यहाँ से खींचेंगे तो ये तो 180 हुआ ना, तो ये बड़ा है ना भाई, नहीं समझे? देखो यहाँ पे फिर से समझो। अब ये स्ट्रेट लाइन है, अब हमको पता है स्ट्रेट लाइन कितना बनाता है? 180। ये 180 डिग्री का सेगमेंट। अब हम इसको ऐसे कर दिए, ऐसे, तो ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं लग रहा है तुझको? यहाँ तक था ना 180, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी, यहाँ ये वाला। अब फिगर में अगर ये सीधा लाइन होगा तब ना 80 होगा, तो 180 से ये थोड़ा सा भाग ज़्यादा, थोड़ा सा भाग ज़्यादा। ठीक है, कॉनकेव का मतलब होता है 180 डिग्री से क्या हुआ? जिसका एटलीस्ट इंटीरियर एंगल, अंदर का एंगल 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब सारा एंगल मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। जैसे कि 180 से कॉनकेव, हेप्सागोन, पेंटागोन, जो बोल लो तुम लोग। ठीक है ना, ट्राइंगल देख लो, सबका एंगल 180 से बड़ा छोटा है ना भाई, तो ये होता है कॉनकेव। क्लियर है? तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव समझ में आई बात? अगर एग्जाम में आ जाएगा तो लिखना होगा ना 1 मार्क्स का। क्लियर है? अब पॉलीगॉन को एक और तरीके से कहते हैं। पहला होता है मेरा, कौन बोल रहा था? अच्छा बिट्टू, रेगुलर होता है, एक इरेगुलर होता है। इसी में काम करना है, रेगुलर और इरेगुलर में काम करना। तो रेगुलर होता है, एक दूसरा क्या होता है? इरेगुलर। देखो, समझो, पूछो। ठीक है, एकदम इजी चैप्टर, आराम से एक बार में हम लोग कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे इसका। रेगुलर्स का मतलब कोई बताएगा? जिसका मजा नहीं आया, और अच्छा से बोलो। ठीक है, ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल मस्ट बी इक्वल, है ना? जैसे कि ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये सब में क्या होता है कि सारा साइड आपस में इक्वल। मान लो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो इसका एंगल भी इक्वल होगा। सिंपल सा समझो कि रेगुलर का मतलब होता है कि उसका हर एक साइड और हर एक एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं हो सकता, रेक्टेंगल इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। रोम्बस भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका हर एक एंगल इक्वल नहीं होता है, साइड इक्वल है। मस्ट बी ऑल द एंगल्स। तो देखो, अगर हम ऐसा कर दें,
देख लो, अगर ऐसे यहाँ साइन दिया हो रहेगा इक्वल का, ये मतलब सारा आपस में इक्वल है, तो अगर इसका साइड इक्वल है तो इसका एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोबेबली। समझ में आई बात? अब हम लोग इरेगुलर, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसका सारा साइड और एंगल्स जो है आपस में इक्वल नहीं होता, जैसे कि अभी कौन बोला था, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारा क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम वगैरह, वो सब इरेगुलर होता है। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है? हम लोग अभी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बहुत बढ़िया है, उसके बेसिस पे हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्लियर है? रेगुलर में काम करेंगे अभी। तो रेगुलर समझ में आ गया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो बोलेगा रेगुलर पॉलीगोन हैविंग एन साइड, क्या बोल देगा, जिसका एन साइड हो, ठीक है ना। तो सम ऑफ, सबसे पहला सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, अच्छा एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में बात नहीं की, अभी कर लेंगे समझाते वक्त, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो बोलता है ना कि जितना भी सारा पॉलीगोन है, अब वो कौन होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, मतलब सब साइड और सब एंगल्स आपस में इक्वल होना चाहिए। तो उसका सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब बोलो ये हम कैसे मान लें, है ना, हाँ भाई 4 इंटू राइट एंगल तो वही हो गया ना। तो कैसे हो गया, देख यहाँ पे मारो, समझना होगा। अब तू पढ़ा है भाई, ये रेगुलर पॉलीगोन है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब ये जो एंगल है इसको कहते हैं हम लोग इंटीरियर, तो इसका बाहर में भी एंगल बनता है। कैसे बनता है, अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, तो ये जो एंगल बना ना बाबू, यही है एक्सटीरियर एंगल। उसी प्रकार से हम आगे इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो ये एंगल बना, इसी प्रकार से हम लोग आगे इसको बढ़ा दिया जाएगा तो ये एंगल। तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से घूमा, ये पूरा घूम गया, तो 360 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? yes, एक और तरीका से समझ लो, क्या ले ले, पेंटागन ले ले, चलो जो ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बढ़ाए, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, देखो ये घूम करके पूरा से। तो सम ऑफ द जितना भी साइड रहेगा, कितना भी 12, 10, 15, 20, उसका सम कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल का, 360 डिग्री। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट जो समझा है, हाँ ऐसा ही, ऐसे, ठीक है, एक्सटीरियर बनता है। आगे मतलब खींचना होता है, एक्सटेंड करना होता है। एक यहाँ पे समझना होगा बात कि सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना मेरा है, 360 डिग्री। सही है, रहने दो। अब हमको पता नहीं है कि कितना साइड है, तो हम उस साइड को क्या मान लिए, एन मान लिए, एन साइड वाला बात हो रहा। और इनटू वन इंटीरियर एंगल या ईच इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं ना, सॉरी एक्सटीरियर माफ करना। ठीक है, ठीक है ना। तो ये एन कहाँ चला गया अब, तो क्योंकि ये इनटू में था, तो इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360/n। ठीक है, कैसे हुआ देखो कि मान लो अगर ये मेरा ट्राइंगल है, 3 साइड है इसका, ए बी सी, इक्विलैटरल का बात हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रेगुलर है, रेगुलर का मतलब होता है इक्वल साइड और इक्वल एंगल्स, ठीक है ना। तो इसका इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो ये होता है ना, ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है ना, होता है, ये इक्वल होता है, 60 60 60 180 होता है ना। तो इसका साइड हम कितना ले लिए, 3 ले लिए ना, इसको यहाँ रहने दो, तो ये हो जाएगा 360/3, तो ये कट करके कितना हो जाएगा 120, यानी कि इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 60 और 120, 180, 60 और 120, समझ में आई ना बात, ठीक है। इससे तो क्या सीखा कि अगर कोई भी पॉलीगोन है तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, देखो यहाँ पे डीप कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आराम से धीरे धीरे। ये वाला थ्योरम समझ में आ गया ना बिट्टू तुझको। एक तो ये है भाई कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी 360 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द 360/9, है ना, क्लियर है ना।
अगर बोल देगा, क्या बोल देगा कि हर एक एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल वो कितना है 60 डिग्री, सपोज दैट, तो उसका कितना नंबर ऑफ साइड्स होगा, कितना होगा, नंबर ऑफ द साइड होगा। तो हम लोग पढ़े थे ईच एक्सटीरियर एंगल बाय 360 बाय n, तो ये n चला आया इधर, तो हो गया 360 बाय 60, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि इसका साइड कितना होगा, यही तो कॉन्सेप्ट बनाना, समझ में आया? क्या बोल रहे थे? 120 प्लस 60 180 कर रहे थे। मतलब हम बोल रहे कि क्या नाम है इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 360 होता है। इतना लेट से आएगा भाई? नानी घर इसका यही है क्या भाई? तो नाश्ता पानी करने चला गया। देखो यहाँ पे मारो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो कितना होता है, ईच एंगल 60 डिग्री। अब हम क्या बोले कि हमको इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो क्या निकालेंगे 360 बाय 3, क्योंकि 3 साइड है, n है तो 3 साइड है ना n, तो यहाँ से हम लोग काटे तो कितना आ गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे 120 डिग्री देखा है, तो देखो ये दोनों का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। वो देख नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे हम लोग और सीखते रहेंगे। समझ में आई ना बात? क्योंकि n नंबर ऑफ द साइड्स है, n क्या है, देखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो x मान लेना, तो x लिख लेना। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना 360। देखो इमरान पढ़ के आया, पहले से पढ़ा है, वो बार बार बोल रहा था, ठीक है ना। तो अब हमको पता नहीं कि कितना साइड है, तो हम क्या मान लिए उसको, n मान लिए। तो n के अलावा कुछ मान सकते हैं? हाँ x मान सकता है। यहाँ पे देखो हम n पहले लिख दे कि हैविंग n साइड, नंबर ऑफ द साइड्स n4 ज़्यादा सही होता है। तो यहाँ से n मेरा कहाँ गया, नीचे चला गया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक ये कॉन्सेप्ट था। अब एक दूसरा क्या कॉन्सेप्ट अभी वहाँ से समझता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन रहेगा, कोई भी पॉलीगॉन, तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देख लो कैसे, सपोज डैट कि अगर अब मान लो ऐसा है, कौन सा बना दे, पेंटागन बना दे, चलो बना ही दे रहे। अब यहाँ से ये निकाले, अब यहाँ पे जितना आएगा, मान लो यहाँ 80 डिग्री आया तो ये मेरा 100 डिग्री हो जाएगा, तब ना ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट सेम है ना भाई, और एक लाइन कितना बनाता है 180 बनाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है, क्योंकि लाइन ही में ना एक्सटीरियर और इंटीरियर बन रहा है। समझ में आया बात? यदि एक एक्सटीरियर एंगल 80 है तो सब 80 होगा। हाँ, और एक इंटीरियर इतना, क्योंकि इक्वल साइड है और इक्वल एंगल्स है। ये रेगुलर पॉलीगॉन का बारे में बात हो रहा है, इरेगुलर का बात ही नहीं हो रहा। ये जितना कुछ है वो सब रेगुलर के लिए हम पहले बोल दिए है ना। देखो रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ लिखते हैं, अब ये हो गया a, ये मेरा b हो गया, इसी में है, और c में है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? ये हुआ। अब अगर कुछ लोग को डाउट है कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो हम बता देंगे, ठीक है, बता दिया जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि एक्चुअल में ये n माइनस 2 180 डिग्री कहाँ से आया। सर 2n माइनस 4 भी हो सकता है इंटू 90। हाँ, क्या क्या 2n माइनस 4 इंटू 90, बात वही है। बोलो कैसे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इधर 90, तो बात तो वही आ रहा है। तो जो कर लेना है कर लो भाई, बात तो वही है ना। 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 90 कोई बोल दे तो किसी को गलत नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि बात तो वही है ना। 2n माइनस 4 90 डिग्री, 2 कॉमन आ गया, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा सही होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन उमन निकाल, मतलब सिंपल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कॉमन उमन ना निकले। यहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा है मेरा, वहाँ पे कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट सॉल्व है, इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाय n।
यहाँ पे था सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360, तो इच एक्सटीरियर एंगल कितना था 360 बाय n, जितना भी था सम उसमें क्या करते हैं साइड डिवाइड करते हैं ना। जैसे कि मान लो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है और 3 साइड होता है, तो साइड से डिवाइड किए ना तब ना आया यहाँ पे 60 डिग्री। उसी तरह से साइड से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा तुझको, तो यहाँ से साइड मेरा डिवाइड हो गया। तो इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया तुझको फरदीन? सर 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल करेंगे तो नहीं आएगा 180 माइनस। अरे हाँ वो आ सकता है, बट अभी एक्सटीरियर एंगल नहीं पता है तुझको, क्या करेगा? यहाँ पे नंबर ऑफ साइड दे दिया गया है, बोलेगा फाइंड द इच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग साइड 10 साइड। क्या बोलेगा? तो n का वैल्यू तो क्या ले लेगा भाई 10 ले लेगा, तो क्या हो जाता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाय n। तो यहाँ 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाय 10, तो हो जाएगा 8 इंटू 1, यहाँ से 0 0 काटो ना, क्या अब यहाँ से काटो तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 1 8 14, तो 144 हो जाएगा इच इंटीरियर एंगल। मतलब हर एक इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा मेरा 144। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, इसको मिटा देना तो हाँ लिख लो। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जा घर में। अच्छा एक और चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा भूल गए थे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ, कौन बोल रहा था कितना? बाय n होता है। ठीक है भाई, 2 हम लिख रहे थे सही, हम 2 लिख रहे थे, बुलवा दिया। ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स। किसी को पूछना है क्या भाई? क्या हमको बता। पढ़ाई हो रहा है अभी, हम लोग मेहनती है थोड़ा। ठीक है, गर्मी में पढ़ते हैं, पसीना निकलेगा तब तो लगेगा कि भाई हाँ पढ़ रहे हैं। वो क्लास में बैठ जाओ जाके। अब ये है मेरा डायगोनल, जब उसका अपोजिट वर्टिसेस को मीट कराता है ना एक लाइन सेगमेंट, तो वो डायगोनल बनता है। द लाइन सेगमेंट विच मीट एट द अपोजिट वर्टिसेस, यानी कि अपोजिट वर्टिसेस में मिलता है। क्वेश्चन कहते हैं ना एक्सरसाइज 14A का, रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लो, इसको चैप्टर खत्म करने दे, देख थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सरसाइज 14A क्या है? पहला क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोल रहा है? फाइंड द एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर पता है ना पॉलीगॉन। अब यहाँ पे जो बात हो रहा है वो रेगुलर के लिए हो रहा है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज ना होना। रेगुलर के लिए सारा कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं, इरेगुलर के लिए नहीं। नहीं अभी क्या क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा, फिर पैरेललोग्राम वगैरह आएगा। तो पहला का ही है पेंटागोन। क्या बोल रहा है? तो पेंटागोन डेट मीन्स कितना साइड वाला होगा इमरान? 5, यानी कि इनका वैल्यू कितना? 5। अब हम लोग क्या पढ़े हैं? ईच एक्सटीरियर एंगल। बोलो साहब, देखो जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? अब तो देख रहा, ऐसे देख के बोलेगा भाई। क्या हुआ? हाँ डिग्री होल ही होता है ना, वो समझ जाना ना, लिख लेना। ठीक है, होली डिग्री होगा, डिग्री में तो आंसर आएगा ना हमारा, क्योंकि एंगल है। तो यहाँ से हो गया 5 है, माफ करना। तो ये हो जाएगा 5 7 और 5 2 यानी कि 72 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर, हाँ ये चैप्टर इजी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। क्या बोल रहा है? हम लिख देते हैं
सब तो भाई 7 पॉइंट समथिंग है, सबसे कम होता है 60 डिग्री का। इज इट पॉसिबल? देखो हम लोग आराम से जाएंगे, ठीक है, जिसको आ रहा है सही है, बट हम लोग को सबको साथ में चलना है, सबको लेके अच्छा से पढ़ाना है। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन each of whose exterior angle is, देखो साहब यहाँ पे समझना होगा बाबू कि बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, कोई ऐसा रेगुलर, देखिए यहाँ पे कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है जिसका हर एक एंगल क्या होगा 50 डिग्री। ऐसा है पॉसिबल या नहीं है वो चेक करेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं चेक। ये तो इजी था ना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा, समझना होगा। अब हम लोग क्या, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, ठीक देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय क्या, यही ना, ये 360 बाय एन है ये, ठीक है ना, एंगल है ये, एंगल को शॉर्टकट में लिख दिया हम, ठीक है। अब इसका इच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 50 डिग्री, 360 बाय एन इधर खींच देते हैं, सही है, तो ये कितना हो जाएगा 7.2। अब बताओ ये जो नंबर ऑफ साइड एन है वो कभी भी 7.2 डेसिमल में हो सकता है क्या? ऐसे बोलेगा 7.2 साइड है ऐसा तो दिया हुआ है क्या हुआ 51.4। भाई ये एंगल है भाई, ये एंगल है और ये नंबर ऑफ साइड्स है, तो नंबर ऑफ साइड मस्ट बी होल नंबर, नॉट फ्रैक्शन, नॉट डेसिमल, एनीथिंग, कुछ भी, सिर्फ होल होना चाहिए तभी हो पाएगा। क्लियर है? तो ऐसे लिख देना, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज द नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन डेसिमल फॉर्म। क्लियर है? इसमें दिक्कत हो सकता है तो। अच्छा बाकी का क्वेश्चन बनाओ ना थोड़ा सा, हम उन लोग को क्वेश्चन दे देते हैं। करो ऑन। तो बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ इच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग। अब इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, तो इंटीरियर एंगल का क्या पड़ा है फॉर्मूला बोलो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है सर, n-2 इंटू, क्लियर है ना। इसमें क्वेश्चन क्या बोला कि 10 साइड, क्या बोला पहला का 10 साइड, तो इनका वैल्यू कितना 10, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 10 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 8 8 8 जर 64, 8 1 जर 8 और ठीक है ना। ये तो मेरा डेकागोन हो गया ना, 10 साइड वाला डेकागोन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से 15 साइड का निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फिर वही बोला है कि इज इट पॉसिबल, क्या बोला, इज इट पॉसिबल, कितना नंबर बना रहे हैं आप? 4 का, टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा 3 नंबर को वो आंसर है 1440। हाँ नंबर 1 का हैविंग एन साइड, उसमें बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो बाय एन कर दो ना, एन दैट मीन्स 10, तो 144, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है ना। इच इंटीरियर एंगल हो गया, तो हम लोग पढ़े हुए कि इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n होता है, ठीक है ना। तो n हो गया, तो ये क्लियर है,
देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा घर में जाके और पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो बोला इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100। देख भाई मारूफ बोल रहा, उस समय क्या बोला था कि ऐसा पॉसिबल है कि इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो रहा है 50 डिग्री। तो हम लोग नंबर ऑफ साइड निकाले, n निकाले, तो हमको नहीं मिला। क्या मिला था 72.2, तो वो डेसिमल में था, और नंबर ऑफ साइड जितना भी था डेसिमल में था। कैन नॉट बी डेसिमल फ्रैक्शन, ओनली होल नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो मेरा इंटीरियर एंगल कितना है, अब हम लोग क्या पढ़े, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n। अगर सम बोलेगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री, और ईच बोला तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना है मेरा 100 है, तो ये क्या हो जाएगा n-2। अच्छा रुक जाओ, ये n इधर चला गया तो कितना हो गया 100 इंटू n, या 100 n हो गया ना, देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 180 n माइनस 360 डिग्री इंटू कर दिए, तोड़ रहा है, ठीक है। अब ये माइनस 360 को उधर ही रहने देते हैं और इसको इधर लेके चल आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 360। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा माइनस 80 n, और यहाँ पे माइनस 360, तो n का वैल्यू हो जाएगा माइनस 360 बाय माइनस 80, है ना यहाँ पे। तो ये माइनस माइनस प्लस, अब देखो ये कट रहा है क्या, 4.5 ये आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि 9/2 आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है या डेसिमल में, जो भी आ रहा है, फ्रैक्शन है तो डेसिमल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है जिसका ईच इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिएगा 100 डिग्री, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, नो। फिर से समझो, बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हिच हुज इंटीरियर एंगल इज 100। पूरा ऐसा कोई भी पॉलीगॉन है दुनिया में, है रेगुलर पॉलीगॉन कि जिसका इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। समझ में आई बात। जैसे कि मान लो ऐसा कोई है, ऐसा सपोज डैट, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसका 100 ऐसा पॉसिबल है सबका, ठीक है ना। थोड़ा सा 1 मिनट, तो देखो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। देख भाई यहाँ पे तो पूछ रहा, उधर देख रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल फॉर्मूला से आ रहा है, नहीं दूसरा फॉर्मूला से कैसे हो रहा है। सर 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। देखो देखो यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। अब हमको पता नहीं नंबर ऑफ साइड्स क्या है, तो n मान लेते तो वो तो डिवाइड होगा ना, कि जितना भी रहेगा, तो फॉर्मूला तो वही है, तो कंफ्यूज हो रहा है। क्लियर हुआ, फिर से बताए। वो तो एक्सटीरियर एंगल वाला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, ये क्यों नहीं कर रहा, एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है यहाँ पे, नहीं ना। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है जिसका हर एक इंटीरियर एंगल कितना है 100, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो हमको बस नंबर ऑफ साइड निकालना है, अगर नंबर ऑफ साइड पॉजिटिव में आ गया, डेसिमल में नहीं आया तो होगा, वरना नहीं होगा, ये बात है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल क्यों लगा रहा है, ये पूछा कि एक्सटीरियर एंगल बताइए, तो क्यों निकाला। समझ में आई बात। अभी पढ़ा ना कि ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 180 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड, यही ना है। तो फिर देख डॉट क्लियर कर ले, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जरा भी नहीं होना चाहिए, जबकि ईजी है। हम लोग कभी कभी ज़्यादा चढ़ा लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वही तेरे में हो रहा है। मतलब अच्छा हाँ, तो वो एक्सटीरियर इंटीरियर के लिए रहेगा। बोल लेगा कि फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन जिसका ईच इंटीरियर एंगल कितना है 100 है, तब लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर के जगह में 100 लगाएंगे तो एक्सटीरियर आ जाएगा। समझ में आई बात, दिया हुआ रहेगा तब। अब यहाँ पे तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ साइड बताइए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है।
समझ में आया ना। इसमें हम लोग क्या लगा है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस 2 180 डिग्री बाय n, ये लगा है। और इंटीरियर एंगल इसका 100 दिया हुआ था, बस यहाँ पे कैलकुलेशन किए हम लोग। क्या हुआ है मेरा, इनकी जगह जैसे उसमें 100 साइड लगा रहे थे, उसमें टेबल कोई भी लगा सकते हैं, नंबर भी से लगा लेगा। यहाँ पे n लिए है ना, क्योंकि हमको नंबर ऑफ साइड निकालना है, देखना है कि नंबर ऑफ साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा। एकदम एक्सटीरियर एंगल के ही जैसा है, समझ गया। वो लगी n की जगह 100 ले सकते हैं। नहीं वो नहीं, दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, x ले सकते हैं, नंबर ऑफ साइड है ना यहाँ पे। हम लोग क्या पढ़े हैं, देख लो फिर से, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सबको। देख घर में थोड़ा सा पढ़ के आओ तो मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, सबको पता है 180 सॉरी n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमको नंबर ऑफ साइड पता नहीं तो हम n कर लेते हैं, और यहाँ से ईच इंटीरियर एंगल कितना आ जाता है मेरा 180 डिग्री n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग साइड को डिवाइड करते हैं, ऑब्वियस है कि ऐसा ही होता है, नंबर ऑफ साइड को डिवाइड करेंगे तब ना होगा। तो अब यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल 100 दिया हुआ था, और यहाँ से n माइनस 2 हमको नंबर ऑफ साइड निकालना है, क्योंकि हमको पता करना है कि इसका नंबर ऑफ साइड कितना है। अगर होल में रहेगा तब होगा, वरना नहीं होगा। ये नहीं पूछ रहे कि कितना है, ये पूछ रहे आप बताइए। तो हमको नंबर ऑफ, हाँ हमको नंबर ऑफ साइड निकालना है। अगर होल नंबर आएगा 3 4 5 7 आएगा तो होगा, वरना नहीं होगा। तो बस हम यहाँ पे ये n कर रहे हैं, फिर ये वाला n इधर चला गया तो 100। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन हो गया, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, घर में जाके थोड़ा सा पढ़ो अच्छा से। यहाँ से इनका वैल्यू निकाला तो 9/2 आया, फ्रैक्शन में आया। छोटा सा एक्सरसाइज है भाई, आराम से करना, एक दिन का खेल है। ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोल रहे थे बाबू।